हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कीम के बारे में। बहुत सारी योजनाएं मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उसको भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मार्केट, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट में क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा APMC, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के नाम सुना होगा। अब हुआ क्या था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहले APMC मार्केट आया। पहले जो फार्मर को, आपने मदर इंडिया के बारे में सुना होगा, वो मूवी है, तो उस मूवी में क्या दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि फार्मर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट होता है वो बिक नहीं पाता। तो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो है APMC के द्वारा लाया गया था, APMC लाया गया था। लेकिन APMC में बहुत लूप होल्स थे, बहुत कमियां थी। उसके बाद 2003 में एक्ट लाया गया, APMC एक्ट। ओके, और उसी से मिलता जुलता एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगर APMC की बात करें तो वहाँ पे जो जो फार्मर है, मतलब एग्रीकल्चर जो करते हैं, वो अपने APMC मार्केट, मतलब आसपास जो मार्केट होगा उसी पे बेच पाएंगे। क्या वो पूरी कंट्री में किसी भी स्टेट को बेच सकते हैं? APMC में नहीं बेच सकते। तो उसी के तहत जो है गवर्नमेंट लेके आई है ई-नेम, दैट इज एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं वो बाय और सेल होगी, राइट, बाय और सेल होगी। इसका नाम 14 जुलाई 2022 को नाम चेंज हो गया और ई-नेम से हो गया प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म लॉन्च, याद रखिएगा, ई-नेम जो है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये ई-नेम के वेबसाइट से है। अब मान ले कि एक पंजाब का फार्मर है, उसको कहीं और यूपी में बेचना है, तो यूपी में वो अपना सामान बेच सकता है ऑनलाइन, और इस जो है वेबसाइट से कर सकता है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे फिलहाल ये भी आपका क्या है, वेबसाइट का लिंक है, राइट, ये स्क्रीनशॉट है, लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि जब भी आपको देखना हो, क्योंकि डाटा तो चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। 1361 जो है 1361 मंडीज यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, राइट। अगर हम इस डाट देखें, और ये ग्राफ यहाँ पे उन्होंने बनाया है कि किस प्रकार से ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन नेशन वन मार्केट। सारे अपने फार्मर क्या हो सकते हैं, जहाँ मर्जी क्या अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। कुछ और चीज़ें जानते हैं क्या है। अगर हम ई-नेम की बात करें तो ये लॉन्च हुआ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 2016 में। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इसका नाम चेंज हो गया प्लेटफॉर्म पॉप, और इसको लॉन्च किया गया 2012 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ओके, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अपने सामान को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, ये किसी भी जगह यूनिफाइड मार्केट, नेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और वो जहाँ पे मर्जी, जिस किसान को, जिस कंज्यूमर को बेचना है, कंज्यूमर को खरीदना है तो वहाँ से खरीद लेंगे, किसान को बेचना है तो किसान से बेच लेंगे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंडिंग जो देती है एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा इसमें फंड दिया जाता है। जो एजेंसी है वो एजेंसी है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, राइट। ये अपना क्या एजेंसी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, राइट। यहाँ फार्मर अपना सेल कर सकता है प्रोड्यूस, चाहे वो अपने स्टेट हो या स्टेट के बाहर। स्टेट में तो APMC मार्केट में ही बेच सकता, अगर उसको बाहर बेचना है तो जिसको भी, जिस कंज्यूमर को बेचना, वो आएंगे ले जाएंगे प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से उनकी एरिया
एरिया क्या हो गया है, ब्रॉड हो गया। यहाँ पे नेगोशिएबल प्राइस जो है वहाँ पे देखेगा, उसको लगेगा कि एपीएमसी में बेचना है तो एपीएमसी में बेच लेगा, उसको लगता है उसको प्राइस कहीं और स्टेट से ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे वो बेच सकता है। तो इस प्रकार से जो है एपीएमसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बात करें तो ई नेम आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई नेम आपको पता होना चाहिए, एपीएमसी हम किसी और दिन में करेंगे तो ई नेम याद रखिएगा। इसी प्रकार से जो है इसी वेबसाइट से लिया गया है कि ई नेम पे कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटीग्रेटेड है, जो जो स्टेट में है उस स्टेट में इतने सारे एपी ई नेम प्लेटफॉर्म है, राइट। ई नेम प्लेटफॉर्म पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार में भी एक है, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये देखते हैं स्कीम हमारे पास है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये जिसको पीएम आशा के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं, क्या है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये लॉन्च यूनियन बजट 2018 में लॉन्च हुआ। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही है पीएम आशा। यहाँ पे क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टूडेंट होता क्या है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि मान लीजिए कि एक फार्मर है, उसने 100 रुपये का इनपुट लगाया है, लेकिन एग्रीकल्चर क्या होती हैं, बहुत मानसून डिपेंड है तो वो अनसर्टेनिटी होता है और उसको 100 रुपये भी नहीं मिल पाता और वो डीमोटिवेट होगा, वो अब क्या करेगा, फिर से वो क्रॉप को उगा नहीं पाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या करेगा, या फिर वो शहर जाके कोई काम कर लेगा या लेबर वर्क कर लेगा, वो एग्रीकल्चर करना नहीं। अगर वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो हमारी कंट्री में पीडीएस क्या होगा, या फिर नॉर्मल जो सिटीजन है वो खाएंगे क्या। तो इसी प्रकार से कि वो डीमोटिवेट ना हो, उसका जो इनपुट लगा है, मिनिमम प्राइस जो लगा है उसको मिले ही मिले, 100 रुपये तो मिले ही मिले, जिसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि एमएसपी कितने गुड्स पे दिया जाता है, राइट, किस किस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकम फार्मर के लिए, मतलब फार्मर के जो इनकम है, पैसा बने रहे, इस तरह से नेमोरेटिव प्राइस उनको दिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दिया जाएगा ताकि जो है बूस्ट हो सके फार्मर, राइट, बूस्ट हो सके। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये अम्ब्रेला स्कीम क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा में प्राइस सपोर्ट स्कीम में जो है 3 गुड्स के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम दिया जाता है, मतलब कि ये सपोर्ट होगा कि इतना तो इतना जो है गवर्नमेंट सरकार जो है फार्मर को देगी। तो पल्सेस के लिए दिया जाता है, ऑयल सीड्स के लिए दिया जाता है और कॉपरा के लिए दिया जाता है। 3 जो क्रॉप के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम प्राइस सपोर्ट स्कीम दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट नहीं, वो अलग है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट स्कीम। और कौन सी स्कीम के तहत, आशा स्कीम के तहत। यहाँ पे एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके यहाँ पे ये सब जो है एजेंसी जो वर्क करती है, राइट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और मिनिमम आपको 100 रुपये मिले हैं, 100 रुपये देंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसमें क्या है डेफिशिएंसी, मतलब मान लीजिए फार्मर को, अब बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट खरीद भी लेती है बट उनका खराब हो जाता है सामान, तो फार्मर को, किसान को गवर्नमेंट बोलती हैं आप क्या करें, आप मार्केट में बेच दे। अगर मान ले कि आपको मैं 100 रुपये दे रहा हूँ और आपको मार्केट से 80 रुपये मिल रहे हैं, तो इसमें क्या है डेफिशिएंसी हो गया 20 रुपये की, तो 20 रुपये में सरकार देगा। तो इससे क्या हुआ कि चीज़ें यूटिलाइज भी हो गई और फार्मर को क्या मिल गया, मिनिमम सपोर्ट भी मिल गया, सब खुश हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी भी डेफिशिएंसी होती है सेलिंग प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको माइनस कंपनसेट
करते हैं सरकार। ओके, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट और इसको भी ऑयल सीड्स के लिए ही दिया जाता है। देन यहाँ पे थर्ड है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिस्ट स्कीम। स्टॉकिस्ट स्कीम क्या है? यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी को बेच दिया जाता है स्टूडेंट। प्राइवेट एंटिटी मतलब कि मान लीजिए एक फार्मर है, वो क्या किया, टमाटर उसने प्रोड्यूस किया और केचप बनाने वाली कंपनी है तो वो वहाँ से खरीद लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो खरीदेंगे उसको कंपनसेट भी, जो कंपनी खरीदती है उसको गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेट भी किया जाता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं पीएम आशा, इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम बोला जाता है, राइट। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि इंक्रीजिंग द एमएसपी, राइट। एमएसपी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब मान ले यहाँ पे मैंने डिफिशिएंसी ना हुआ, अगर सरकार 100 रुपये दे रही है तो यहाँ पे 120 रुपये भी तो मिल सकता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है बहुत ब्रॉड एरिया बनाने के लिए ये स्कीम पीएम आशा, ताकि जो फार्मर की इनकम इंक्रीज हो सके, राइट। पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। तो आज हमने ई नैम देखा और हमने देखा पीएम आशा। ये जो सफर होगा जारी रहेगा, फिर हम नए स्कीम के साथ मिलेंगे। तो गोयला क्लासेस के साथ बने रहे। ये कुछ कोर्सेज हैं, आप कोई भी स्टेट से हैं, आप इस पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोयला क्लासेस के साथ जुड़ जाएं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।